Assalamu alaikum friends. My name is Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवाईसी को लेकर, माइग्रेशन को लेकर और लॉकअप सेटिंग को लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं तीन से रिगार्डिंग होते हैं। तो नंबर वन, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं केवाईसी की डेडलाइन की, तो जो हमारे सामने एक 28 फेब की डेडलाइन आ रही है वो अपनी जगह पे आज भी स्टैंड कर रही है। और उसके बाद आपके कोई भी जो ख़ास तौर पे 6 मंथ से पहले के आपके माइन किए हुए जितने भी पाई कॉइन है वो सारे मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएंगे, यानी वहां पे आपके वो सारे पाई कॉइन जो है ज़ाया हो जाएंगे। ऐसा ऑफिशियल ब्लॉग में पाईकोर की टीम की तरफ से हमें इंडिकेशन आ चुका है। तो नंबर वन, जितने लोगों ने केवाईसी को अप्लाई नहीं किया हुआ सो फॉर, आपके जितने भी रेफरल्स में हैं, तो उन लोगों को बताएं कि भाई सिर्फ अब पीछे 2 दिन रह गए, अपनी केवाईसी जो है उसको मीट करें, ताकि इसकी जो आपके अनवेरीफाइड बैलेंस जो आपके पड़ा हुआ है वो वेरीफाइड में प्रोसेस में जा सके, और जितने भी आपने रिवार्ड अर्न किए हुए हैं वो आपको मिल सके। वरना क्या होगा कि अगर उनकी केवाईसी नहीं होगी, उनके कॉइन्स अगर ज़ाया होंगे, तो उसका इम्पैक्ट आपके भी वेरीफाइड बैलेंस के ऊपर आएगा। तो आपको अगर ये अपने भी जितना भी आपको सिक्योर करना है वॉलेट को, तो अपने जितने भी केवाईसी के आपके जो रेफरल्स हैं उन लोगों को आप एनकरेज करें कि सिर्फ 2 डेज लेफ्ट है, और उसके बाद क्या होगा कि 6 मंथ से पीछे वाले आपके कॉइन जो हैं वो सारे ज़ाया हो जाएंगे, नंबर वन। और यहाँ पे जितने लोगों को इशू आ रहा है आपके जो नेम मिसमैच का हो रहा है, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन आ चुका है, वहाँ से जाके उसको रीसबमिट कर सकते हैं। इसके ऊपर कंप्लीट मेरा ट्यूटोरियल बना हुआ है, और अब तो मोबाइल फ़ोन के भी जो 2 डिजिट्स हैं उनको आप उसमें अच्छा सा एडिट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है इसके ऊपर ट्यूटोरियल बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा केवाईसी की कंप्लीट गाइडलाइन का, आपको वहाँ से हेल्पफुल हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड माइग्रेशन की। सेकंड माइग्रेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, और मुझे कमेंट आते हैं कि 1 साल हो गया है हमारी जो माइग्रेशन है वो नहीं हो रही, हमें जो स्लॉट है माइग्रेशन का वो नहीं मिल रहा है, या हमारा जो माइग्रेशन है वो किस तरह से होगी। तो मेरे भाई, जो सेकंड माइग्रेशन है ना, उसके लिए आपने कुछ भी अप्लाई नहीं करना कहीं पे जाके। कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक्टिविटी करनी है या कोई फॉर्म फिल करना है फिर जाके सेकंड माइग्रेशन आपका स्टार्ट होगा। आपकी सेकंड माइग्रेशन जो है वो बेसिकली ऑटो चूज एंड पिक पे हो रही है। जैसे आपको एल्गोरिदम में सिस्टम का पता है कि जहीं पे भी आपका देखें, जो पीछे एआई बेस्ड मॉडल होता है ना, जो आपके वॉलेट्स को ऑटो सेलेक्ट कर रहा होता है, तो इसी तरह से सेकंड माइग्रेशन के लिए भी जो पाई नेटवर्क का सिस्टम है वो वॉलेट्स को ऑटो सेलेक्ट कर रहा है, और उनकी जो माइग्रेशन है वो प्रोसेस में जा रही है। अब इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की जरूरत ये है कि क्यों आपका वॉलेट जो है नहीं उसमें चूज एंड पिक में आ रहा, और आपकी माइग्रेशन क्यों नहीं हो रही। जो आप लोगों ने आगे जिनको रेफर किया है, इवन के उन लोगों की माइग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, उनके अवेलेबल बैलेंस बन गए हैं, उनके वहां पे चले गए हैं, लेकिन आपकी नहीं हो पा रही। तो इसका रीजन ये है कि नंबर वन, के आपने जितने भी लोगों को रेफर किया है, जो आपका अनवेरीफाइड बैलेंस पड़ा हुआ है ना, वो आपकी माइग्रेशन के लिए सबसे बड़ी हर्डल है। तो अपने जो अनवेरीफाइड बैलेंस है उसको वेरीफाइड में लेके आए, ताकि आपकी जो माइग्रेशन है वो प्रोसेस ऑटो उसमें जनरेट हो सके। और इसके अलावा जो थर्ड बिगेस्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है वो होता है कि जी लॉकअप की सेटिंग हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो देखें, 2 तरह के लॉकअप होते हैं। एक लॉकअप वो होता है जो आपने पार्शियल लॉकअप किया हुआ है, कि आपने कुछ कॉइन्स को कुछ खास स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपने लॉक किया हुआ है। तो यहाँ पे तो जो आप उसकी जो लॉकअप की सेटिंग्स है ना, उनको आप चेंज कर सकते हैं। कुछ अरसे बाद आप देखते हैं कि आपका क्राइटेरिया जब मीट कर जाता है, तो आपको वो ऑटो वहाँ पे शो होना शुरू हो जाता है कि आप इसको ट्रांसफर कर लें, और आपका वो बैलेंस ऐड हो जाता है अवेलेबल बैलेंस में। लेकिन जिन लोगों ने 3 इयर्स के लिए लॉकअप किया हुआ है और 100% लॉकअप किया हुआ है ना, तो मेरे भाई यहाँ पे कोई भी देसी जुगाड़ ऐसा नहीं है जो आपके 3 इयर्स के लॉकअप को आपके सेटिंग को चेंज कर सके। और जो इस तरह के आपके जितने भी चीज़ें बनी हुई हैं, जो लोग आपसे कहते हैं कि जी इसके हम आपको चेंज करके दे देंगे या कोई भी इस तरह का होगा, तो भाई बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। स्कैम से बचें। ये वही चीज़ है कि आप लोगों को फिर आके कमेंट सेक्शन में बता रहे होते हैं कि आपके जो वॉलेट से कितने कॉइन चोरी हो गए, आपकी ये चीज़ें हो गई, उस तरह के आपके साथ जो है वो स्कैम हो रहा है। तो इन चीज़ों से बचें। अगर 3 इयर्स के लिए आपका वॉलेट लॉक है तो उसको आप उसी तरह से रहने दें, क्योंकि पाई नेटवर्क की लॉन्च ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि पाई कॉइन एक उस शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए नहीं आया। पाई कॉइन जो है यहाँ पे एक लंबे अरसे के लिए स्टे करने आया, और यहाँ पे अगर आप 3 साल बाद इस आपके वॉलेट अनलॉक हो रहे हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको कितना ज़्यादा उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें कि प्रॉफिट टेकिंग के चक्कर में आप बिल्कुल कहें कि जी हम बस ये लॉकअप की सेटिंग चेंज हो और हम वहाँ से उसको किसी तरीके से आउट कर लें। इस टाइम तो डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर भी पाई कॉइन अवेलेबल है। अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी ही है, आप स्कैल्पिंग करना ही चाह रहे हैं, तो आप वहाँ से जाके
डायरेक्ट उसकी सेल एंड बाय भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपने पाई कॉइन के ही अकाउंट को आप उसमें यूज करें। तो प्लीज गेट योरसेल्फ मोटिवेटेड और अपने जो वॉलेट्स हैं उनको सिक्योर रखें, अपने स्कैम्स जो हैं उनको अवॉइड करें और अपने जो है चीज़ों को एक स्ट्रीमलाइन रखें। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा आऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।